मंदिर खुला नहीं कि लोग बोल रहे हैं कि मंदिर को बैन करो, सॉरी बंद करो। हम बात कर रहे हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में। ये एप्लीकेशन या ये गेम अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है और यहाँ पर बात चल रही है इसे बैन करने के लिए। आखिर ये बात क्यों चल रही है? क्या फैक्ट है, फैक्ट भी है कि नहीं, या ऐसे ही कोई भी राह चलता आदमी आकर बोल रहा है इसे बैन करने? दोस्तों राह चलता नहीं, अरुणाचल के एमएलए ने बात किया है इसके ऊपर कि इस गेम को बैन करना चाहिए। उन्होंने एक लंबा सा चिट्ठी लिख कर भेजा है हमारे पीएम मोदी को, जहां पर उन्होंने कहा है कि इस गेम को बैन करना चाहिए। ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ये कोई नया गेम नहीं है, ये पबजी इंडिया ही है। आखिर फैक्ट क्या है? बैन होना नहीं होना दोस्तों ये तो हमारे ऊपर नहीं है, ये तो हमारा इंडियन सिक्योरिटी या हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो भी चाहेगा वो बैन कर सकते हैं। पर बैन होना क्यों है या बैन होता क्यों है? अगर हम थोड़ा रिकॉल करें 8 महीने पहले, जी हाँ 8 महीने पहले बहुत सारे एप्लीकेशन बैन हुआ था जहाँ पर पबजी का नाम था। बैन होने का कारण डाटा सिक्योरिटी इशू, जहाँ पर ये कहा गया था कि पबजी का जो सर्वर है वो चाइना में है और पबजी यहाँ पर इंडियन यूज़र का डाटा को ले रहा है और उसको मिसयूज़ कर सकता है या फिर मिसयूज़ कर रहा है। इसके ऊपर बात हुआ था, तो इंडियन सिक्योरिटी के रिलेटेड यहाँ पर पबजी को बैन कर दिया गया, क्योंकि टेंसेंट जो पबजी को डेवलप किया था वो एक चाइना कंपनी है और वो चाइना में उसका सर्वर है, तो इसके रिलेटेड पबजी को बैन कर दिया गया। ठीक है, हमने एक्सेप्ट किया और हमने सपोर्ट भी किया इंडियन गवर्नमेंट को। पर अब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को क्यों बैन करने में लगाया गया है? क्या ये भी एक चाइनीज़ ऐप है? ये क्या ये पबजी मोबाइल ही तो नहीं है? अब हम बात करने वाले हैं फैक्ट के ऊपर कि जो अरुणाचल के एमएलए ने उन्होंने क्या क्या कहा है। सबसे पहला चीज़ कहा है क्राफ्टन कंपनी। क्राफ्टन कंपनी जिन्होंने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को डेवलप किया है, ये कंपनी एक साउथ कोरिया कंपनी है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो क्राफ्टन कंपनी है वहाँ पर टेंसेंट का 13.2% का शेयर है। दोस्तों ये शेयर होल्डर दिया गया है, टेंसेंट का शेयर है वहाँ पर ये कोई लॉजिक नहीं है कि शेयर है तो आप कोई एप्लीकेशन को बैन कर देंगे। अगर शेयर होल्डर की या फिर स्टेक होल्डर की हम बात करें तो COD जैसा गेम और फ्री फायर जैसा गेम में भी टेंशन का स्टेक होल्डिंग है कि वहाँ भी उसने ये मतलब बिजनेस टाइप है, वहाँ पर उसने स्टेक को होल्ड किया है या स्टेक खरीदा है बोल सकते हैं। तो एक बिजनेस है, बिजनेस को देखते हुए आप एक गेम को बैन नहीं कर सकते। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर एमएलए जी ने कहा है कि जो क्राफ्टन कंपनी है ये बेसिकली जो वहाँ का एम्प्लॉय है, जो क्राफ्टन कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो बेसिकली टेंसेंट के एम्प्लॉय है। चाइना में जो टेंसेंट के एम्प्लॉय थे वही एम्प्लॉय अब क्राफ्टन के एम्प्लॉय है। तो अब यहाँ पर एक बात है कि अगर एक नया गेम है या एक नया कंपनी है तो एम्प्लॉय टेंसेंट का एम्प्लॉय यहाँ पर क्यों आया है? ये भी एक मतलब कोइंसिडेंस वाली बात बोल सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर पबजी का कोई रिलेशन नहीं है या टेंसेंट का कोई रिलेशन नहीं है तो वहाँ का एम्प्लॉय यहाँ क्या कर रहा है? थर्ड बात यहाँ पर आई मतलब ये मैं भी देख पा रहा हूँ, आप भी देख पाएंगे। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया और वहाँ पर अगर आप शेयर के ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर आप URL को देख सकते हैं, वहाँ पर iMobile PUBG मोबाइल लिखा हुआ है, i.PUBG मोबाइल लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर ये एक नया गेम है तो यहाँ पर PUBG मोबाइल का नाम कहाँ से आया है? अब इसके बारे में अभी तक क्राफ्टन ने कोई बात नहीं कही है कि बैन होगा नहीं होगा तो बात की बात है। अब तो कुछ सफाई नहीं दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों अगर ऐसा कुछ है कि PUBG मोबाइल ही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है तो शायद हमारे गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट रूल ले सकते हैं। पर एक गेम लॉन्च होने से पहले ऑब्वियस बात है इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ दिखाना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा कि एक नया कंपनी है, हमारा टीम कहाँ पर है, हमारा सर्वर कहाँ पर है, तभी उसे अप्रूवल मिलेगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 18 मई को रजिस्ट्रेशन आया था, मैंने भी रजिस्टर किया है। अब तक गेम ही नहीं आया है, अब इसे बैन करने की बात कर रही है। अब बैन होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, किसी का बात नहीं सुनना है, फैक्ट में देखना है आपको कि फैक्ट क्या है। इंडियन गवर्नमेंट कोई बच्चे नहीं है कि ऐसे कोई किसी ने कहा बैन करने के लिए तो बैन हो जाएगा। बैन होना नहीं होना ये तो बात की बात है। अभी अरुणाचल के एमएलए ने बस अपना जो फैक्ट है वो बस रखा है। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पूरा फैक्ट को पढ़ेंगे, रीचेक करेंगे, उनको क्राफ्टन को बुलाया जाएगा, रीचेक किया जाएगा क्या है क्या नहीं है, पूरा कंफर्मेशन होने के बाद बैन होगा नहीं होगा फिर डिसाइड किया जाएगा। इतना जल्दी कोई बैन होने वाला नहीं है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बंद हो सकता है? मुझे तो लगता है शायद हो भी सकता है, पर बोल नहीं सकते हैं ना, इंडिया है ये, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो अभी इतना डर लग रहा है कोरोना को लेकर, अब ये गेम वगैरह का इशू आ गया है, पता नहीं क्या होगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या बैन होगा या नहीं होगा, या बैन होना चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे तो लगता है शायद बैन होना नहीं चाहिए।
क्योंकि बैन होकर क्या फ़ायदा। अगर कंपनी सही है तो, कंपनी अगर सही है, ये एक नया गेम है, यहाँ पर टेंशन का कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ का चाइना का कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ गेम को लॉन्च करना चाहिए। पर अगर ऐसा कोई इशू निकला कि ये पूरा एक चाइना का ही कंपनी है, चाइना ने अपना एक कंपनी बनाकर अपने एम्प्लॉय का लगाकर, या कुछ ऐसा कुछ अगर कुछ खबर निकला, तब मैं बोलूँगा कि इस गेम को लॉन्च मत करो। बाकी दोस्तों आपका क्या रहा है, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक का टारगेट रखते हैं दोस्तों 50 लाइक्स का, आई होप आप लोग पूरा कर देंगे। और दोस्तों आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मुझसे पर्सनली बात करना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आकर मुझसे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय और जय हिंद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।